28 जून 2022 उदयपुर में एक काला दिन था, जिस दिन उदयपुर के मालदास स्ट्रीट की बूथ महल गली में एक टेलर कन्हैया लाल जिसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। आज भी वह मामला भूला नहीं जा सकता। जिस तरह से देखिए कन्हैया लाल के घर के बाहर मैं मौजूद हूँ, वहाँ पर अभी भी पूरी तरह से सुरक्षा तैनात की गई है। देखिए मैं पहले यहाँ घर की दिखाते हैं तो यहाँ पर अभी भी सुरक्षा तैनात की गई है। जो पुलिस हैं वह 24 घंटे यहाँ पर सुरक्षा में रहती है, पहरा दिया जाता है और CCTV और अन्य माध्यम से भी यहाँ पर निगरानी रखी जाती है। साथ ही उनके दोनों जो बेटे हैं यश और उनके भी जब वो साथ में काम पर जाते हैं तो उनके लिए भी साथ में जो गार्ड हैं वो साथ में जाते हैं। बात करेंगे परिवार से, क्योंकि राजस्थान में चुनाव है और बीजेपी और कांग्रेस इस कन्हैया लाल के मुद्दे को भुनाने की कोशिश में कर रही है। कई तरह के बयान दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बयान देते हैं तो अशोक गहलोत भी जमकर पलटवार होते हैं। कन्हैया लाल पर राजनीति शुरू हो चुकी है। उनके परिवार से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि आज भी पूरा परिवार उस न्याय के इंतजार में बैठा है। आज भी आरोपियों के फांसी के इंतजार में जो परिवार है वह बैठा हुआ है। उनसे बातें हैं, क्योंकि चुनाव में मुद्दा है। कन्हैया लाल का जो नेता हैं, पार्टियां हैं, वह उस लगातार भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। कन्हैया लाल पर जो है बात की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जब उदयपुर आए हैं तो उन्होंने भी इस बात को कहा था। जब अशोक गहलोत है वह भी लगातार पलटवार बयानबाजी इस कन्हैया लाल पर हो रही है। तो देखिए कन्हैया लाल जी का परिवार है जो हमारे साथ है, उनसे पहले मैं दिखाता हूँ। देखिए जो घर के बाहर है सुरक्षा तैनात की गई, साथ ही CCTV कैमरे के माध्यम से आज भी जो है निगरानी रखी जाती है और व्यवस्थाओं को देखा जाता है। जिस तरह से एक उदयपुर में काला दिन था उस 28 जून को, और आज भी उस पार्टियां हैं उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में करिए। कन्हैया लाल जी का परिवार हमारे बीच, उनके दोनों बेटे और उनकी पत्नी, उनसे बात करेंगे। भैया, जिस तरह से राजस्थान में चुनाव आ गए हैं, लगातार कन्हैया लाल जी का नाम लेकर पार्टियां आरोप लगा रही है, पक्ष विपक्ष यहाँ पर देखा जा रहा है, पहले क्या लगता है आपको? मतलब जो ये पापा के केस पे जो मतलब पॉलिटिक्स हो रही है, ये मतलब इसको एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। मतलब हमारी तरफ से तो मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मुझे और मेरी फैमिली को तो यही लगता है कि मतलब इस चीज़ का राजनीतिक मुद्दा न बनाते हुए इसको एक केस की तरह लिया जाए, और यही जो राजनेता इसका मुद्दा बना रहे, यही जो टीमें हैं जैसे NIA वगैरह, इस पर थोड़ा प्रेशर डालकर उनको सज़ा दिलाने की भी कोशिश कर सकती है जल्द से जल्द। प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को बार बार दोहराते हैं, अशोक गहलोत भी इस बात को बार बार दोहराते हैं। जब उदयपुर में आते हैं तो इसी बात को दोहराया जाता है, कन्हैया लाल जी के साथ ये कर दिया गया है। लेकिन एक चुनाव है, अभी तक आप उस आरोपियों के फांसी का इंतजार में आप बैठे हुए हैं। हाँ, हम मतलब 1.5 साल होने आया है उस बात को। हम अभी तक मतलब हमको न्याय कब मिले इस वेट में है कि हमें उस समय तो हमसे बड़े बड़े वादे किए गए थे कि मतलब आपके केस को हम फास्ट ट्रैक में ले जाकर 3 से 6 महीने के अंदर अपराधियों को सज़ा दिलवा देंगे। पर जैसे कि अभी तक 1.5 साल होने आया तो वो विश्वास अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है कि मतलब उस समय तो बोला गया था कि फास्ट ट्रैक में ले जाकर अपराधियों को जल्द से सज़ा मिल जाएगी, पर 1.5 साल होने आया, अभी तक कुछ भी ऐसे आसार नहीं कि उनको कब सज़ा मिल रही है। आज भी कहें तो एक बड़ा खौफ, आप बाहर निकलते हो तो एक बड़ा डर तो लगता होगा? नहीं, ऐसा डर वगैरह जैसी तो कोई बात नहीं। उस समय से लेकर अभी तक मतलब बस पुलिस वगैरह नीचे गार्ड रहती है, और हमको एक पर्सनल PSO भी मिला हुआ उस समय से। देखिए उनके छोटे बेटे और उनसे बात करेंगे। किस तरह का आप जब बाहर निकलते हैं घर से तो किस तरह की सुरक्षा आपके साथ होती है? एक छोटा डर तो महसूस होता होगा उस घटना को ये लेकर याद करके? डर तो सर डर तो यूँ नहीं लगता है, पर फिर भी यूँ जैसे पुलिस वाले फिर भी साथ में रहते हैं, पर पहले की लाइफ और अब लाइफ में थोड़ा बहुत नॉर्मली फ़र्क हो गया, क्योंकि पुलिस है साथ में, लोग बाग हमको दूसरी अलग नज़र से देखते हैं, और फिर हम कहीं ज़्यादातर बैठ भी नहीं सकते। वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, बाकी कुछ नहीं है। आज भी पिताजी का नाम लेकर राजनीति हो रही है, इस पिताजी के नाम पर? बस हमारे पिताजी के नाम से एक पार्टी दूसरी पार्टी मतलब एक दूसरे से खाली राजनीति कर रहे हैं, और एक के ऊपर डालते हैं तो कोई उसके ऊपर डालता है, इधर उधर चलता रहता है। इसलिए हम खाली ये चाहते हैं कि हमारे पापा के ऊपर पॉलिटिक्स ना हो, कि इनके केस मतलब जल्द से जल्द इनकी कार्रवाई की जाए। आरोपियों के फांसी के इंतजार में बैठे हैं, अभी भी आप कड़ी से कड़ी सजा दिलाने? हम मतलब पॉलिटिक्स मतलब हम सब पार्टियों से यही कहना चाहते हैं, हमारे कोई भी पार्टियां, हमको किसी से कोई लेना देना, हम बस ये चाहते हैं कि हमारे पिताजी के जो वो दोनों मुजरिम हैं उसको जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए। आंटी जी से बात करेंगे। आंटी जी, किस तरह आप एक कहें तो कन्हैया लाल जी के बिना एक घर अधूरा है, घर सूना है, तो अब भी मतलब आप कहें तो दीपावली भी रही तो किस तरह का रहा? जैसे ये इसके पापा थे, वो माहौल हमारे को अच्छा नहीं लग रहा। उनके बिना तो कैसी दीपावली, कैसा त्यौहार है। बच्चों के बार बार पापा की याद आती रहती है कि मम्मी वैसा
जैसे पापा नए नए कपड़े ला के देते थे वैसा ये माहौल इनको बच्चे को लग रही नहीं, इच्छा ही नहीं होती, खाने की नहीं होती, पीने की नहीं होती। यूँ कपड़े है तो कपड़े ये घर के ऑफिस के वही जैसे जैसे पहन के दिन निकाल रहे बच्चे। आज भी पार्टियां उनके नाम पर राजनीति कर रही है, उनको मैं तो कह रही हूँ इन चीज़ों में मत घसीटो, जल्द से जल्द फांसी की कुछ कार्रवाई करोगे तो हमको भी शांति मिलेगी, हमारे बच्चों को भी शांति मिलेगी। आपने भी चप्पल छोड़े हुए हैं, बाल कटवाए हुए हैं, बाल नहीं कटवा रहते हैं आप, ऐसा कुछ? हाँ मतलब मैंने उस समय जब पिताजी को मुखाग्नि दी थी तभी ये प्रण ले लिया था कि जब तक अपराधियों को फांसी नहीं होगी तब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा और बाल नहीं कटाऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जब उनको फांसी होगी तभी अस्थि विसर्जन भी करेंगे। अस्थियां भी अभी उनका इंतजार कर रही है? हाँ बिल्कुल, अस्थि भी अभी उनका इंतजार कर रही है कि कब अपराधियों को फांसी मिले और कब हम उन्हें विसर्जित करें। तो ये देखा आपने, कन्हैयालाल जी का परिवार है, जिस तरह से चुनाव हैं आ गए हैं तो अब उनके नाम पर राजनीति शुरू हो गई है। कई वादे जब हुए थे उस समय बात की थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर जल्दी से जल्दी आरोपी है उनको सज़ा दिलाई जाएगी, लेकिन आज भी यह परिवार है उन आरोपियों की फांसी के इंतज़ार में बैठा हुआ है। कन्हैयालाल जी की अस्थियां हैं वह भी अभी उनके आरोपियों के फांसी का इंतज़ार कर रही है। साथ ही उनके जो बेटे हैं, बड़े बेटे यश है, जिन्होंने अभी भी चप्पल नहीं पहनते हैं, बाल नहीं करते, प्रण लिया हुआ है कि जब तक आरोपियों को सज़ा नहीं मिलती तब तक यह न तो जूते चप्पल पहनेंगे और न ही बाल कटवाएंगे। वहीं इन्होंने साफ किया है कि जो पार्टियां उनके नाम पर राजनीति कर रही है, राजनीति न कर जो केस है उन्हें जल्दी कोर्ट में ले जाकर जो आरोपियों को कड़ी से कड़ी फांसी की सज़ा दिलवाए। TV9 के लिए राजेश डांगी।